नमस्कार। आज के वीडियो में बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है जो मेरा भी पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, जो कि है कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड ऑडियो। काफी लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि भाई ये अनकंप्रेस्ड और कंप्रेस्ड के बारे में जानकारी दें। तो भैया पहले आया करते थे एनालॉग टेप्स या फिर विनियल रिकॉर्ड्स वगैरह, जो रिकॉर्ड प्लेयर पे हम लोग लगा के प्ले किया करते थे। अभी भी मिलती हैं सब चीजें, बट बहुत कम, ना के बराबर, ऑलमोस्ट दी एंड हो चुका है। नया तो बन ही नहीं रहे, कैसेट्स तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे, तो वो तो मिलेंगे ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में डिजिटल नहीं आया था, फिर आ गया डिजिटल। तो जब डिजिटल आया तो वहां पर साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज या जो कह लीजिए जहां पर कि गाने जो हमारे बना करते हैं, तो वो गाने जो हैं वो डिजिटल आउटपुट में बाहर निकालने लग गए। पहले आता था डैट टेप, डिजिटल टेप्स भी आते थे पहले, फिर उसके बाद सीडीज में सीधा सीधा हम लोग पहुंच गए। वहां क्या होता था कि बिट 16 बिट अनकंप्रेस्ड फाइल बनती थी 16 बिट पे। बेसिकली बिट से तात्पर्य एक तरीके से डायनामिक रेंज को लेकर के हम लोग बोलते हैं। जितना ज्यादा बिट्स होंगे उतना अच्छा डायनामिक रेंज वहां पर हमको मिलता है। लेकिन क्योंकि सीडीज, जो पहले जो सीडीज बना करती थी वो 16 बिट, वो मतलब बेसिकली स्टार्टिंग हमारी 16 बिट से ही हुई थी। और 16 बिट का अगर डीबीज के बारे में बात करूं तो समवेयर अराउंड 96 डीबी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट उतना डीबी तक का रहता है। और हमारा जो ह्यूमन का जो सुनने का जो वो रहता है डायनेमिक रेंज के, अगर उसमें मैं चलूं तो आई थिंक 120 डीबी के आसपास कुछ तो रहता है। तो डायनेमिक रेंज में वो पीक्स पे 96 को मैं बोल के चलता हूं, और वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। तो 16 बिट, ये सब चीज़ें मैं मोटी मोटी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ। और याद आया, किसी ने तो मुझे कमेंट किया था कि आपको इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है तो आप बताओगे क्या। ऐसा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कि अगर मैं एकदम टेक्निकल डिटेल्स में बात करने लगूं, जैसे मैं बोलने लगूं कि 01 की लैंग्वेज होती है हमारे कंप्यूटर की, जो होती है डिजिटल लैंग्वेज जो होती है, अब उसकी कोडिंग के बारे में बात करने लगूं, इस फॉर्मूले से ये करने के बाद ये सॉफ्टवेयर में ये ऐसे चलता है, वैसे होता है, फिर उसके बाद वहाँ पर जो फाइल एक्सपोर्ट होती है उसके अंदर की ये टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, उसको हम कहते हैं अनकंप्रेस्ड। और ये टेक्निकल डिटेल्स वाला जो रहेगा ये होगा हमारा कंप्रेस्ड। तो वो टेक्निकल उतना डीप में जाकर के एक्चुअली समझ में नहीं आएगा। तो जहां बात आती है समझाने की, तो वहां पर एक आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। टेक्निकल चीजों की नॉलेज, एक एक चीज की डिटेल में नॉलेज है, मुझको पता है, मेरे दिमाग में यहाँ सब कुछ है। मैं आपको कभी कोई गलत चीज नहीं बताऊंगा, उसको सिंप्लीफाई करके कुछ बताने के लिए मैं इस तरीके की लैंग्वेज यूज करता हूं। और हमेशा बोलता हूं कि मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, टेक्निकल जाऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। तो उसके पीछे रीजन ही यही है, क्योंकि टेक्निकल जो होता है वो उसको समझने के लिए फिर हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए हमको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, एटलीस्ट कुछ नहीं तो जो बेसिक कोर्स होते हैं वो करने पड़ेंगे। तो वो जब करें कोई, जब किसी को उस प्रोफेशन में आना है। बट जहां बात आती है, हमें पता होना चाहिए एज ए कंज्यूमर, उपभोक्ता। ब्रांड्स इतनी मोटी मोटी चीजें लिख देते हैं, EARC, ARC, HDMI, अनकंप्रेस्ड, ये वो सब बड़ा बड़ा प्रमोशन करते हैं, बट आखिर है क्या ये कहानी, तो हर एक आम आदमी को समझ में आ सके उस तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूं। खैर, वापस आ जाते हैं मुद्दे पे, भटक गया था। तो जो 16 बिट की जो फाइल होती है, सीडी का जो फॉर्मेट जो रहा करता था हमारा, वो 16 बिट पे चलता था। ये जो टेक्निकल जो मैंने बताया वो 16 बिट इतना हो गया। फिर 24 बिट स्टूडियो बोला जाता है, स्टूडियो में जो आउटपुट निकालते हैं हम लोग वो 24 बिट में निकालते हैं। आजकल 32 बिट में भी निकालने लग गए हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ें 32 बिट में ही करता हूँ। बहरहाल वो सब अलग चीज़ें हैं, बट समझने वाली बात यह है कि वहाँ पर हमको जो डायनामिक रेंज 16 बिट में मिल जाती है वो बहुत काफ़ी होती है। और वो हम अनकंप्रेस्ड का बेसिक वर्जन आप मान के चलो कि जो बहुत अच्छा वर्जन, मतलब बहुत बढ़िया वर्जन 16 बिट में हमें मिल जाता है। अच्छा, डायनामिक रेंज में बहुत बोलता हूं भैया, अभी डायनामिक रेंज क्या, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो डायनामिक रेंज जैसे होता है ना, जब हम अगर किसी गाने को कंप्यूटर पे, आप ग्राफ को अगर देखते हो तो उसमें ऊपर नीचे वेवफॉर्म जैसा दिखता है। तो उसमें जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है कि बीच की दूरी को हम कहते हैं डायनामिक रेंज। तो ये तो ग्राफ में हो गया। आप सुनने में कैसे, तो जैसे कि अगर कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही लाइट नोट पर चल रहा है, जैसे कोई अगर सिंगर एक बैकग्राउंड में कोरस में चल रहा है, ला 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 ला, और उसी कोरस की साउंड के ऊपर सिंगर गाना गा रहा है, एक हसीना थी, तो जो वो सिंगर है उसकी आवाज़ जो है वो आपको ज़्यादा क्लीन और अपर साइड सुनाई दे रही है, बट कोरस का जो साउंड है वो थोड़ा सा अलग, हल्का सा पीछे की तरफ सुनाई दे रहा है। तो वो जो
पीक जाता है, जैसे कि अगर किसी ने सुर खींचा ऊंचा तो उसका जो पीकेस्ट पॉइंट होगा वो भी बहुत डायनामिक रेंज के टॉप पर जाकर के टच होगा, और जो लोएस्ट नोट होगा जहां से सांस भरनी शुरू की होगी सिंगर ने, उसकी जो सांसों की आवाज़ होगी करके नहीं, कई बार गानों में आप ध्यान देना कभी आपको सुनाई देंगी, फ्लैग फाइल्स में तो बहुत ही क्लीन सुनाई देती हैं तो वो उस तरीके से हम वहाँ पर उसको कह सकते हैं कि जो लोएस्ट पार्ट होता है गाने के ट्रैक में, जो कम से कम वाला पार्ट होता है, से लेके जो एकदम टॉप वाला जो पार्ट होता है वो, जिसमें से कि जैसे स्नेयर वगैरह बचता है ना, डिश, तो डिश वाले में डिश वाला साउंड होता है, फिर धीरे धीरे मुंह से तो मैं नहीं निकाल सकता, बट आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा बैकग्राउंड में सुनाई देता है। तो काइंड ऑफ चीज़ें कम और ज़्यादा के बीच की दूरी जितनी भी होगी वो डायनामिक रेंज होती है। तो 16 बिट की फाइल्स जो होती हैं उनमें बहुत अच्छे सी एक डायनामिक रेंज कवर हो जाती है, जिसमें कि हमको एक बहुत बढ़िया गाने वाने सुनने को मिल सकते हैं। 24 बिट उससे ज़्यादा बेटर होती है, 32 बिट उससे और भी कहीं ज़्यादा बेटर होती है। तो अगर हमारे पास कुछ पुरानी स्टॉक की सीडीज़ पड़ी हैं तो होता क्या है कि हम उन्हें, सीडी है, अब सीडी को तो आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन में तो डाल नहीं सकते, तो उसके लिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हमारे अब तो सीडी प्लेयर्स भी बहुत कम हो गए, तो कुछ डिवाइसेस अलग से आया करती थी जहाँ पर कि कंप्यूटर में भी हम लोग रिप किया कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं अगर आपके पास सीडी रीडर हो कंप्यूटर में लगाने वाला और आपके पास सीडीज़ हो तो आप वहाँ से रिप कर सकते हो। तो जब रिप मतलब कि सीडी से उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग वेव फॉर्मेट में या फ्लैग फॉर्मेट में, उसके कन्वर्टर्स आते हैं, उनसे हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो हमें सेटिंग रखनी चाहिए, अगर हम उसको 24 बिट भी डाल देंगे या 32 बिट भी डाल देंगे जब हम सीडी से उसको रिप कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल सीडी की जो क्वालिटी है वो 16 बिट में ही है, तो जो हमने फ्लैग फाइल सपोज कन्वर्ट करके कंप्यूटर पे हमने बनाई और सेव हुई हमारे कंप्यूटर पे, वो हमने उसको 32 बिट ही क्यों नहीं दे दिया? कोई एडवांस हमारे पास कोई अगर इस तरीके का कोई कन्वर्टर सॉफ्टवेयर है जो 32 बिट सपोर्ट करता हो, जो सीडी को रिप करते में भी, तो वहाँ पर साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो जिस फॉर्मेट पे एक बार चीज़ छप गई वो छप गई, वो वैसी ही रहेगी। उसको आप और बड़ी किसी अच्छी चीज़ में रख लो सजा करके, लेकिन वो रहेगी उतनी की उतनी। ये सब मैं अनकम्प्रेस्ड के बारे में आप लोग को पहले बता रहा हूँ, फिर कंप्रेस्ड पे आएंगे। तो आप, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी, भाई फ्लैग फाइल्स वेव फाइल्स हमें मिलेंगी कहाँ, उसमें बेस्ट क्वालिटी की वेव फाइल कौन सी होती है, बेस्ट क्वालिटी की फ्लैग फाइल कौन सी होती है। तो जो मिनिमम होती है 16 बिट अगर आपको कहीं से मिल भी रही है तो ये मान के चलिए वो आपको बिल्कुल सही मिल रही है, वही आपके लिए सबसे अच्छी फाइल होगी। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो स्टूडियोज़ में जो गाने बनते हैं अब वो हमको मिलते हैं सुनने के लिए स्पॉटिफाई या गाना या इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हम अपने मोबाइल फ़ोन पे डालते हैं उन पर सुनने को मिलते हैं, एप्पल म्यूज़िक हो गया। तो कंपनीज क्या करती हैं कि डायरेक्ट वो जो वेव फाइल अब जो बन के निकलती है, अब सपोज मान के चलते हैं 24 बिट पे निकली एक वेव फाइल, गाना बन गया 5 मिनट का, उसको हमने वेव फाइल निकाली, ओरिजिनल जो कंप्यूटर से बन के सब मिक्सिंग होने के बाद जो फाइल बनी है फिल्म के गाने की, बॉलीवुड का साउंड ट्रैक कोई हमारा बना है, तो वो अब दिया जाएगा स्पॉटिफाई को। तो ओरिजिनल ट्रैक में जो भी ओरिजिनल है उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं, नहीं कॉपी बना लेते हैं कंप्यूटर में, 1 कॉपी 2 कॉपी, फ़ोन में भी बना लेते हैं, एक ही फाइल की 10 कॉपी बना लेते हैं। तो वैसे ही कॉपीज़ बनती जाएंगी, उसकी डिजिटल कॉपी जो बनती है उसमें कुछ घिसता नहीं है, कुछ कम नहीं होता, जो जैसी है वैसी ही कॉपी बनती रहती है उसकी, और एग्जैक्टली सेम कॉपी अलग अलग जितनी भी एप्लीकेशंस के जो ओनर्स हैं उन तक पहुंच जाती हैं। उन लोग का जो भी प्रोसेस रहता है वो लोग सर्वर पे डाल देते हैं, वहां पर उसको डालते वक्त वो कंप्रेस कर देते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार पहले जब सीडी का ज़माना था, मैंने भी कई बार MP3 में कन्वर्ट की थी। तो MP3 में जब मैं कन्वर्ट करके सुनता था तो मुझे वो मज़ा नहीं आता था जो CD में मैं सुनता था डायरेक्टली, तो मुझे फिर वेव फाइल में ही उन्हें कन्वर्ट करके रख ही रखना पड़ता था। बट वहाँ समस्या होती थी कि तुम्हारे पास स्टोरेज बहुत कम हुआ करता था। उस ज़माने की बात अगर मैं कहूँ तो जैसे कि अगर हम 2 GB के आसपास की USB ड्राइव्स आया करती थी, और वो 2 GB मतलब बहुत महंगी होती थी, 512 MB 256 MB इस तरीके की कार्ड्स आया करते थे। उन सब पे हम जो है वो गाने अगर हम डालें तो मतलब 50 MB का एक गाना लगभग मिनिमम बनता था जब हम CD से रिप किया करते थे। तो 50 MB के हिसाब से आप लगा लो कि 10 गाने में हमारा 512 के आसपास जो है वो भर जाए। तो अभी वो तो समस्या होती थी यार 10 ही गाने आ पा रहे हैं, हम 10 ही सुन पाएंगे कार्ड में, और कार्ड इतना महंगा आता है, तो फिर CD रख लो, फिर कार्ड में क्यों डालना है, मतलब तरीके की चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे। तो MP3 आ गया था,
तो MP3 के आने से क्या हुआ था कि बहुत कंप्रेस हो जाती थी फाइल। वही गाना जो है 50 MB में जो आ रहा था, वही गाना अब आ जाता था 2.5 या 3 MB में, और ज़्यादा कंप्रेस कर दो तो 1.5 या 1 MB में भी आ जाता था। बट वहाँ क्वालिटी एकदम मतलब कबाड़ा हो जाती थी। आज भी जो है वो 128 kbps पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी फाइल्स इंटरनेट पे, बट उनकी जो क्वालिटी है वो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा MP3 सुनते आ रहे हैं सुनते ही आ रहे हैं, तो हमें आदत ही हो गई, हमें लगता है वही ओरिजिनल है। जैसे कि आज की डेट में जो नई जनरेशन है वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट को सुन रही है स्पॉटिफाई वगैरह जैसी एप्लीकेशंस पे, तो उनके लिए वही अच्छी क्वालिटी हो गई। उसमें आप समझ लो, आप स्पॉटिफाई अगर यूज़ कर रहे हो या उस तरीके की कोई भी गाना वाना टाइप की एप्लीकेशन, एयरटेल वेयरटेल का जो भी आता है, वो सब आप यूज़ कर रहे हो, उस पर गाने सुन रहे हो, और आपने बहुत बढ़िया 40,000 50,000 का आपने बहुत बढ़िया वाला एकदम हेडफोन भी लेकर के लगा रखा है, तो भी आप वहाँ अच्छी क्वालिटी नहीं सुन रहे हो। हेडफोन आपका ज़रूर अच्छा है, मगर जो क्वालिटी जो सर्वर से ही निकल रही है वही कंप्रेस्ड है, तो आप वहाँ कैसे अच्छी साउंड क्वालिटी सुन सकोगे। तो एप्पल म्यूजिक, यही बात चल रही है तो बोल देता हूँ, एप्पल म्यूजिक पे आप जाओ, वहाँ पर आपको अच्छी अनकम्प्रेस्ड, एप्पल म्यूजिक कहता है कि वो अनकम्प्रेस्ड आपको फॉर्मेट में स्ट्रीम करने का ऑप्शन देता है, वहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी की साउंड सुनने को मिल सकती है। वो भी अभी उतनी हाई एंड है, बहुत अच्छी है नो डाउट, बट उस जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल से अच्छी तो वो भी नहीं है। बट ओरिजिनल क्योंकि हमें अब मिल नहीं सकती, तो जो लास्ट ऑप्शन आज की डेट में इंडिया में हमारे पास है स्ट्रीमिंग के मामले में, वो है एप्पल म्यूजिक। और अगर फिर बात करें अनकम्प्रेस्ड की दुनिया में कि वेव फाइल्स और फ्लैग फाइल्स हमें मिलेंगी कहाँ से, MP3 फाइल्स तो इजीली अवेलेबल हैं, और मैं कहूँगा उन्हें यूज़ ही मत करो। मतलब अगर आप अपना कोई बहुत ही पैसा खर्चा करके कोई सिस्टम खरीदते हो, बहुत दिल से लेके आते हो, हेडफोन ही क्यों ना हो, और अगर बड़ा सिस्टम आपने कोई लिया है हाई-फाई रेंज का, और उस पर अगर आप MP3 वगैरह सुन रहे हो, तो मतलब फिर वो पैसे वेस्ट जा रहे हैं, आपके मतलब नहीं है। तो वहाँ पर आप किसी कलाकार की कला को जो है वो वैल्यू एक्चुअली दे नहीं पा रहे हो। तो वहाँ के लिए यही है कि या तो एप्पल म्यूजिक की तरफ जाएं, और उसके बाद अगर कहीं से अगर आपको पुराने गानों की तरफ मैं बात करूंगा कि अभी नए गानों के मिलने थोड़े मुश्किल है, मिलते हैं कुछ जगहों पर, बट इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। बाहर कुछ परचेज लिंक्स हैं कि जहां से हम परचेज कर सकते हैं, वो भी बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के सॉन्ग्स कर सकते हो आप परचेज। काफ़ी सारी साइट्स ऐसी हैं जहाँ से आपको मिल सकता है, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ से आप जो है वो फ्लैग फाइल्स वगैरह खरीद सकते हो। अब पॉइंट ये है कि चलो हम बात करते हैं कि अगर हमें जो हमारा बॉलीवुड का अभी तक का पुराना कलेक्शन जो जितना भी मिल सकता है वो हमको अगर सपोज मिल रहा है, तो उसमें भी सिर्फ फ्लैग फाइल मिल गई, वेव फाइल मिल गई, अरे भैया खुश हो गए, नहीं। अब उसमें सबसे बड़ा झोल, सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो ये कि मैंने खुद सुनी है कुछ फाइल्स कि लोगों ने क्या किया हुआ है ना, मतलब आई डोंट नो, लोगों को या तो नॉलेज नहीं होती है क्या होता है, कुछ लोग बड़ा गलत काम करते हैं। क्या करते हैं, MP3 ली, जो हमारी MP3 फाइल है उसको वापस अनकम्प्रेस कर दिया, बड़े अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया वेव फाइल में या फिर फ्लैग फाइल में। तो अब क्या हो गया कि वो तो इतनी ज़्यादा कंप्रेस थी पहले ही, उसको आपने उसको अनकम्प्रेस भी कर दिया, तो वो वहाँ पर वो उसकी क्वालिटी खुल करके बड़ी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। वो वैसी की वैसी ही एक बड़े फॉर्मेट में आपको बस मिल गई, हैवी डेटा हो गया उसका। मतलब वही 3 MB की फाइल वापस आपने 50 MB में कर दी, लेकिन वहाँ आपको क्वालिटी वापस नहीं मिलेगी। क्वालिटी एक बार जो कंप्रेस हो गई सो हो गई। उसके लिए अगर अनकम्प्रेस करना है तो ओरिजिनल फाइल से ही अनकम्प्रेस्ड वर्जन, चाहे फ्लैग बना लो, चाहे वेब बना लो, कॉपी बना लो, वो वहीं से बन सकता था। बट ये जो कर करके लोगों ने ऑनलाइन डाल दिया और सब चीज़ें, और लोग उसको खुशी खुशी फ्लैग समझ के, वेब समझ करके यूज़ कर रहे हैं। मैं इसलिए ये दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। एक कहीं से मेरे पास किसी फ्रेंड ने मेरे को दी थी फ्लैग फाइल्स। अब मैंने सुना AR रहमान साहब की कौन सी मूवी थी, रॉकस्टार मूवी के गाने उन्होंने मुझे दिए थे। तो मैंने कहा कि मेरे पास थे नहीं वो, तो उन्होंने कहा मेरे पास पड़ा कलेक्शन, मैं आपको देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो रॉकस्टार के गाने मैंने सुने, तो मैं बोला यार ये सुनने से, क्योंकि सुनना ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुनने से ही पता चलता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो जैसे वैसे यार, जहाँ AR रहमान साहब के ट्रैक्स में तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह मतलब ऐसा गजब का सुनाई देता है, बट उसमें सुनाई नहीं दे रहा था। यार ये तो कुछ झोल है, तो कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने उसको समझा, बहुत सुना, बहुत देर तक सारे ट्रैक सुन डाले, 2-2 3-3 बार। मैंने उसमें हर गाने में वो बारीकियां पकड़ ली थी कि ये MP3 से किसी ने इसको वापस फ्लैग फाइल में कन्वर्ट करके और ये इनको दे दिया है। और ये जो तरीका, अगर ये आप ये समझ के चलो कि ये बहुत ही आसान, वैसे तो आसानी है कि हम पकड़ सकते हैं सुन करके, लेकिन वो सुनना और समझना ये थोड़ा सा
पता चल जाता है कि जैसे कि नहीं कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज की जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो थोड़े से दबे हुए फील करते हैं, ऐसा लगता है कि सब मिक्स हो गया है, अजीब सा सुनाई दे रहा है। कहीं पर जहाँ पर जैसे सपोज ट्रम्पेट है तो वहाँ पर ट्रम्पेट के साथ कोई सिंबल का साउंड है तो वो ट्रम्पेट का साउंड तो थोड़ा, क्योंकि वो लाउड शार्प रहता है तो वह थोड़ा क्लीन सुनाई देता है, बट जो सिंबल होता है वैसा लगता है ऐसे दब के ऊपर जा रहा हो। समहाउ कुछ फील से पता चलता है, मतलब वो शब्दों में नहीं मैं बता सकता, बट एक कोशिश कर रहा हूँ बताने की। बट वहाँ पर ये पता चल जाता है कि यार ये फाइल में प्रॉब्लम है, मतलब ये अनकम्प्रेस तो नहीं है, तो वो सुनने से ही पता चलता है। तो जब तक ओरिजिनल फ्लैग फाइल्स को सुनेंगे नहीं तब तक हमको ओरिजिनल म्यूजिक जो होता है वो कैसा होता है वो पता चलेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम चीज़ें इंटरनेट पर जो हैं वो समझ लीजिए कि 5 या 10% ओरिजिनल बचा होगा। कहीं पर भी अगर आप खरीद सकते हो या कहीं से अपने फ्रेंड से अरेंज कर सकते हो या किसी भी तरीके से, या इंटरनेट पे अगर कहीं आपको मिलता है तो उसमें बाकी सब नकली ही भरा पड़ा है और वो सुन के ही पता चलता है। तो जब आप असली को सुनोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या गजब का साउंड आ रहा है यार, अब तक तो ये ट्रैक मैं MP3 में सुन रहा था और अब मैं इसको फ्लैग में सुन रहा हूँ, क्या फ़र्क है ये। तो अब आपको कहीं से भी ये फ्लैग फाइल्स और वेव फाइल्स जो मिल रही हैं वो आप ये मान के खुश मत हो जाना कि वो ओरिजिनल होंगी, उनमें बहुत हाई क्वालिटी डेटा मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मामला गलत चल रहा है और जो भी लोग अगर ये ऐसा वैसा करते आए और कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ समझ लें कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ लोगों तक एक वही MP3 ही पहुंच रही है बड़े फॉर्मेट में और डेटा उनका उनके फ़ोन में या जहाँ पे भी वो सेव कर रहे होंगे वो खामा बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ओरिजिनल अगर CDs को रिप करके किसी के पास कलेक्शन हो, खुद का अपना खुद का घर पे कलेक्शन किया हो, तो जैसे कि मैंने भी अपने एक टाइम पर कलेक्शन किया था क्योंकि मुझे पता था CD प्लेयर ख़राब हो जाते थे, मेरे पास भी जो CD प्लेयर्स वगैरह थे उनमें भी कुछ ना कुछ इशू आता था, उनको रिपेयर करना मुश्किल हो गया था। और फिर ईजी हो चुका था, कंप्यूटर से हम लोग गाने प्ले किया करते थे और वहाँ पर जो भी एम्पलीफायर वगैरह कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ था उस पर गाने सुना करते थे। तो मैक्सिमम नंबर जो है वो कंप्यूटर पर ही मेरे गाने में चलाया करता था। तो मैंने रिप कर ली थी सारी की सारी CDs। तो मेरे पास जितनी भी CDs मैं खरीद के लाता था सबसे पहला मैं काम ये करता था उनको रिप करके कंप्यूटर पे एज इट इज़ फॉर्मेट पे उसको रख देता था, फ्लैग पे, वेव पे। मैं जनरली वेव फाइल्स पे कन्वर्ट किया करता था। कई बार जब मैं खुद भी म्यूज़िक और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं भी जब कुछ फाइल्स एक्सपोर्ट किया करता था तो मैं खुद भी वेव में ही एक्सपोर्ट किया करता था। अगर सपोज़ मैंने कोई रीमिक्स बनाया था, उस टाइम पर मैं DJ मिक्सिंग किया करता था तो मैं ट्रैक्स मिक्स भी किया करता था, मतलब उसमें बीट्स वगैरह ऐड करके दोनों CD डिस्क जैसे होते हैं ना, डिस्क इधर वाले पे कुछ बीट लूप्स आया करते थे उस ज़माने में और वो हिप हॉप लूप्स हो गए या बहुत तरीके के लूप्स आते थे, तो वो उसमें चलाता था एक साइड पे एक प्लेयर पे, दूसरे पे बीट मैच कराने के बाद उसको मैं रिकॉर्ड भी किया करता था। तो वो जो रिकॉर्ड होता था उस टाइम पे वो 16 बिट में मैं रिकॉर्ड किया करता था और उस 16 बिट में भी बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आती थी और वो सब रिमिक्सेस वगैरह भी मेरे वेव फाइल पे ही मैं रिकॉर्ड किया करता था। इसलिए मेरे माइंड में सेट था कि वेव फाइल पे ही मैं CDs को भी रिप करता था। तो वो अलग कहानी होगी, कहाँ ही चला गया मैं तो बेसिकली अनकम्प्रेस्ड का मिलना आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितना भी मिले उसे आप सुनो और साथ ही फिर सेम जैसे आपको अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट पे कहीं पर कुछ मिल गया, फ्लैग फाइल्स मिल गई, वेव फाइल्स मिल गई, इंटरनेट पे मिल गई, फ्रेंड से ले लिया आपने कहीं से भी, तो वहाँ से आप जब उन्हें सुनोगे फिर वही सब गानों को स्पॉटिफाई पे आपको मिल जाएंगे, वही सब गाने अमेजन म्यूज़िक पे सुनो, फिर उसी ट्रैक को एप्पल म्यूज़िक पे सुनो, आपको पता चल जाएगा एप्पल म्यूज़िक पर वही ट्रैक कितना क्लीन सुनाई दे रहा है, बाकी स्पॉटिफाई वगैरह जैसी जो एप्लीकेशन है उन पर वो कितना अलग सुनाई दे रहा है, मतलब क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है। तो इस तरह से हम फ़र्क को पता कर सकते हैं सुन करके। तो पीछे रिसेंटली मैंने एक बनाया था एनालॉग और डिजिटल ऑडियो के बीच में क्या फ़र्क है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आजकल क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ कि जितना हम रिकॉर्डिंग जैसे करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग हो गई, तो अब 32 बिट पर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आज की डेट में। तो हमें डायनेमिक रेंज बहुत मिल जाती है, बट मिल हमें क्या रहा है वो तो कब मिलेगा हमको अनकम्प्रेस्ड बहुत बड़ा प्रश्न है, मुझे भी नहीं पता बट लगता है जिस तरीके से इंटरनेट की बैंडविड्थ और स्पीड्स वगैरह जो बढ़ रही हैं आज की डेट में, हम लोग 5G पे आ चुके हैं, तो हो सकता है बहुत जल्दी ही एप्पल म्यूज़िक ने जैसे निकाला है और भी सब लोग अपना अपना एफर्ट्स करें और अच्छी क्वालिटी पे जाएं। एप्पल म्यूज़िक और अच्छा जा सकता है और होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ये है ना कि लोगों को ये पता होना चाहिए। हमको अब आज आपको ये चीज़ पता चल गई कि भाई ठीक है अनकम्प्रेस्ड होता, अब आप भी डिमांड करोगे
तो जब डिमांड बढ़ेगी कि तब सब लोग कहेंगे यार ये क्या कर दिया है इंडस्ट्री में आपने कि हमारे पास सारा कंप्रेस्ड है, हम इतने बड़े अच्छे अच्छे इक्विपमेंट खरीद लें, हम आपकी साउंड बार खरीद रहे हैं, हम ये सब खरीद रहे हैं, कॉर्पोरेट से ही सब चलता है। तो जब डिमांड हमारी जाएगी हम सब लोगों की कि भैया हम आपका इतना कॉस्टली प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अनकम्प्रेस तो हमको मिल नहीं रहा है, तो हम इसका लेकर के क्या करें। अब मुझसे कितने लोग पूछते हैं EARC टीवी है मेरा और EARC मैंने साउंड बार ले ली है, तो क्या मुझे अनकम्प्रेस साउंड सुनने को मिलेगी। तो भाई ब्रांड ने तो टीवी बनाने वाले ने भी बेच दिया, अरे इसमें अनकम्प्रेस साउंड सुनने को मिलेगी, और साउंड बार बनाने वाले ने भी बेच दी साउंड बार कि इसमें अनकम्प्रेस साउंड सुनने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी, अगर आपके पास अनकम्प्रेस कोई फाइल है उसे आप प्ले करते हो और टीवी आपका सपोर्ट करता है तो आपको वहाँ से अनकम्प्रेस साउंड आपकी साउंड बार से सुनने को मिल जाएगी। मगर अगर आप ये चाहो कि यूट्यूब पे मुझे अनकम्प्रेस साउंड मिल जाए, नहीं मिलेगी। टीवी की किसी एप्लीकेशन पे जो हम 5.1 सराउंड साउंड वगैरह सुनते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो क्या वहाँ हमको अनकम्प्रेस साउंड मिलती है, नहीं मिलेगी। सब कंप्रेस्ड ही है, क्योंकि अनकम्प्रेस्ड का जैसे मैंने बताया था ना कि एक फाइल जो हमारी 50 MB की बनती थी 3-4 मिनट की, 5 मिनट का गाना जो होता था उसका 50 MB मिनिमम होता था और ऊपर तक जाया करती थी फाइल्स। आप सोच के चलोगे ये तो 5 मिनट की एक फाइल मैंने कह दी, और डॉल्बी एटमॉस में पता चला उसमें 11, 12, 13 चैनल हैं जो मिक्सिंग हुई है, तो उसका अनकम्प्रेस्ड की फाइल कितनी हैवी होगी, तो सर्वर पे वो कितनी चाहिए, फिर उसके लिए स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट की स्पीड, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है ये चीज़ें आगे होंगी, बट अभी फ़िलहाल हम लोग को अवेयरनेस चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए। आप भी ये वीडियो को किसी को अपने दोस्त को शेयर करना हो समझाने के लिए, बताने के लिए, तो वो आप शेयर करो, नहीं तो आप खुद अब समझ गए हो तो आप खुद भी बता सकते हो फ़र्क अपने दोस्तों में और अपने फैमिली मेम्बर्स में, और सब लोगों को ये पता होना चाहिए, जिससे कि हम लोग भी कहीं पर अगर कोई चीज़ खरीदें तो वहाँ कमेंट करें, किसी भी तरीके से उस चीज़ को पहुँचा दें कि भैया हमको अनकम्प्रेस चाहिए वापस, चाहे CD के रूप में चल ले आओ वापस, चाहे मर्जी कोई नया फॉर्मेट निकाल दो, या ऑनलाइन डिजिटल आप बेचना शुरू कर दो कि भाई ठीक है कि तो एक खरीद ले। क्योंकि देखो बेचने में जो मुझे पता है कि पायरेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंटरनेट पे एक बार चीज़ बिक गई तो बिकने के बाद वो, जैसे कि हम सपोज़ किसी ने ले ली, मैंने ले लिया, मेरे फ्रेंड ने ले ली, तो वो मेरे को कहेगा यार मैंने ले ली है, मेरे पास फाइल पड़ी है, तू ले जा, क्या करेगा, छोड़। कई बार होता है फ्रेंड आपस में शेयर कर लेते हैं कि चलो 500 रुपये की मैंने फाइल्स खरीदी हैं 5, तो 250 तू ले ले, 250 ये, फिर मैंने वो बांट कर, पता चला कंपनी को तो पैसा कमाई नहीं हो रही है, तो ये सब बाकी लोग आपस में बांटे ले रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब चलती रहती हैं, तो वो इसलिए शायद वो लोग उस तरीके से कोई चीज़ अभी नहीं निकाल रहे हैं। पायरेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ था अभी तक भी वो सॉल्व नहीं हुई हैं चीज़ें, इसीलिए कहते हैं कि पायरेसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि पायरेसी में होता क्या है, वही जो मैंने बताया कि वो MP3 फाइल को ही फ्लैग फाइल बना के, वेब फाइल बना के ही पता चला आपको मिल रही है। तो पायरेसी में ये सब चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, तो पायरेसी को अवॉइड ही करें। अब यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।